एक तू ही निरंकार। पद संख्या 356। उलझ गया जो द्वैत में बंदा, अलग प्रभु से हो बैठा। उलझ गया जो द्वैत में बंदा, आला हस्ती खो बैठा। फंसा द्वैत के चक्कर में यह नीच आंख बैठा इंसान। फंसा द्वैत के चक्कर में यह कर ना पाए अमृत पान। पूरे गुरु के दर पर बंदा, जो अभिमान मिटाता है, कहे अवतार वही बंदा फिर साक्षात रब को पाता है। उलझ गया जो द्वैत में बंदा, अलग प्रभु से हो बैठा। सत्संग जी, यहाँ पे अवतार वाणी में जो ये द्वैत शब्द आया है, तो इस द्वैत शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे दो भागों में बट जाना। सत्संग जी, जैसे हम इस प्रभु को भूल जाते हैं और हम पूजा पाठ ये अर्चना के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो इंसान फिर दो भागों में बट जाता है। सत्संग जी, उलझ गया जो द्वैत में बंदा, आला हस्ती खो बैठा। सत्संग जी, जो इन दो भागों में बटता है ना, सत्संग जी, जो दो नाव में पैर रखता है वो अपनी हस्ती खुद ही खो बैठता है। सत्संग जी, अगर हम दो नाव में पैर रखते हैं सत्संग जी, तो फिर इंसान का डूबना तय है। अगर इंसान एक ही नाव में सवार होके जाता है, एक ही नाव में बैठता है ना सत्संग जी, और इस निरंकार से मन से जो प्रीत जोड़ लेता है सत्संग जी, उसकी नैया ये प्रभु परमात्मा पार लगाते हैं। ये सबके पिता, ये निरंकार सत्संग जी, जब हम एक एक को, इस एक एक की हमें पहचान हो जाती है ना, एक का ही संग करना है सत्संग जी हमें। जब हम इस एक का संग करते हैं ना, तो हमारे सर पे इस रखवाले का हाथ आ जाता है, इस निरंकार का, इस प्रभु परमात्मा का हाथ आ जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमारी पहचान, खुद इंसान की पहचान कभी नहीं बनती है सत्संग जी। सत्संग जी, इंसान की पहचान इस परमात्मा से ही बनती है, क्योंकि यही इंसान को आगे कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है सत्संग जी। ये अनपढ़ को विद्वान बना देता है, रंग को फकीर बना देता है सत्संग जी, फकीर को रंग बना देता है। अगले एक पल का किसी को नहीं पता होता है सत्संग जी। इसलिए तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु महाराज यही तो हमें बार बार समझाते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एके से अपनी पहचान कर लो, इस एके के साथ ही अपना रिश्ता पक्का पक्का रिश्ता बना के रखना है सत्संग जी। कभी इस द्वैत के चक्कर में नहीं फंसना है। जब हम द्वैत के चक्कर में फंसते हैं ना सत्संग जी, तो हम दो अलग अलग नाव में पैर रखते हैं, फिर हमारी नैया डगमगा जाती है सत्संग जी। फंसा द्वैत के चक्कर में यह नीच आंख बैठा इंसान। सत्संग जी, जो इस चक्कर में फंस जाता है ना, पूजा पाठ अर्चना के चक्कर में जो फंस जाता है सत्संग जी, वो अपनी आंखों, समझ ले उसने अपनी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। लेकिन सत्संग जी, जब इस निरंकार से, सदगुरु महाराज से हमारे नाता जुड़ जाता है ना, सदगुरु महाराज के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है, सदगुरु महाराज हमें इस निरंकार से रूबरू करा देता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें ये एहसास करा देते हैं सदगुरु महाराज कि ये प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग ही है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जिसने इस रमे राम को जाना है ना, जिसने इसकी पहचान कर लिया, इसके संग प्रीत जोड़ लिया सत्संग जी, उसका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमयी हो जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें इस एक की ही पहचान करनी है, सेवा सुमिरन संगत, इस सत्य का संग करना है सत्संग जी। फंसा द्वैत के चक्कर में ही है, कर ना पाए अमृत पान। सत्संग जी, जो इस चक्कर में पड़ जाता है ना, वो इस अमृत पान, इस रस को भूल जाता है। और ये अमृत हमें कहाँ से, अमृत का पान, ये अमृत, मीठा अमृत हमें कहाँ से, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद ही तो हमारे जीवन में आता है। ये मीठा रस जो आता है, ये गुरु के चरणों में जुड़ने के बाद ही आता है सत्संग जी। पूरे गुरु के दर पर बंदा, जो अभिमान मिटाता है। सत्संग जी, जिसने भी सदगुरु महाराज के दर पे शीश झुकाया है ना सत्संग जी, उसका अभिमान सदैव हमेशा के लिए मिट जाता है। मैं मेरी मर जाती है, अहंकार मिट जाता है, ये सारा अभिमान गुरु के चरणों में झुककर सत्संग जी मिट जाता है। हमें ये जीवन है ना, फिर बहुत ही अच्छा लगता है, हमें ये जीवन बहुत ही सहज और सरल लगने लगता है, क्योंकि सतगुरु महाराज का हाथ हमारे सर पे आ जाता है सत्संग जी। हमारी रखवाली करने वाला, हमारी परवाह करने वाला, ये हमारा सतगुरु महाराज,
इसका हाथ हमारे सर पे आ जाता है साथ संगत जी। फिर हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि हमें तो अपने सच्चे पातशाह के चरणों में सेवा सुमिरन संगत करनी है, सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है साथ संगत जी। जब हम सत्य का संग करते हैं, सत्संग करते हैं ना साथ संगत जी, हमारे जीवन में मिठास आती है साथ संगत जी, सत्य का ज्ञान होता है और ये विवेक सुकून हमारे जीवन में आता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी इसलिए तो प्रभु परमात्मा भी सभी संतों से बार बार यही अरदास यही विनती रहती है सबकी कि सत्संग सत्संग करनी है हमें, ये सत्य का संग जरूर करना है, संतों का संग जीवन में बहुत ही जरूरी है साथ संगत जी। जब तक हम संगत में नहीं जाएंगे ये ज्ञान का ठहराव हमारे मन में फिर रहता नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि ये मन इतना चंचल होता है, इंसान को पल भर में ही भटका देता है साथ संगत जी। साथ संगत जी इस धरा पे है ना मोह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए मानव बहुत जल्दी इस मोह के चक्कर में आ जाता है और अंधकार की तरफ अपना रुख कर लेता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें इस सत्य का संग करना है, संतों का संग, सदैव ही प्रभु परमात्मा के गुणगान इनकी चर्चा, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर साथ संगत जी इस असीम विस्तार की ओर, सतगुरु महाराज ने ये जो हमें असीम विस्तार का रास्ता दिखाया है, साथ संगत जी इस असीम विस्तार की ओर हमें बढ़ते चले जाना है सतगुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़कर साथ संगत जी। जब सतगुरु महाराज के चरणों से हम जुड़ जाते हैं ना साथ संगत जी, ये तो हमें इसे रूबरू करा देता है निरंकार से, रब को जान लेते हैं साथ संगत जी, हम रब को पा जाते हैं साथ संगत जी। लेकिन जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ते हैं साथ संगत जी, ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है, तभी हमें इसे एकत्व की पहचान होती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करते हैं जिसने हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी दी है, सत्य का रास्ता हमें दिखाया है। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।